नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के मकसद व यातायात नियमों की पालना को लेकर दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वागड़ में शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान का शहरों में ही नहीं अब समूचे वागड़ अंचल में व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है। बाइक मैकेनिक चिराग मेहता और उनकी टीम द्वारा शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर न सिर्फ आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि वाहनधारियों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के चिखली कस्बे में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जान है तो जहान है अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिखली चौकी प्रभारी राजाराम रेबारी और जागरूक समाज सेवी राजेश पाटीदार की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी राजेश पाटीदार ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। महेंद्र जी बड़ोर साहब, पूर्व प्रधान मंडल जी, पूर्व प्रधान सभी हमारे सरपंच गांधीराज जी, सारड़ा सरपंच साहब, बावड़ी सरपंच साहब, कुआं सरपंच साहब, पूर्व सरपंच पंचकुंडी, हमारे क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और हम सबको संबोधन वाले ऐसे गणेश जी भाई साहब और सभी युवा साथी जो हमारे मंच पे बैठे, विभिन्न गांवों से बता रहे हमारे सभी संक्रांत सभी समाजों के नागरिक बंधु और हेलमेट देने वाला युवा साथियों, आप सबका इस क्षेत्र की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अंदन। विशेषकर सागवाड़ा से जो टीम पधारी है हमारी जान है जहान की पूरी टीम, चिराग जी मेहता जिनके विचारों से, जिनके कल्पना से पूरे वागड़ में जो सड़क परिवहन और हेलमेट की जन जागरूकता गांव फैला रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में हमारी उन चीज को आगे बढ़ाने वाले से हमारे सागवाड़ा लाइव न्यूज, एकता समाचार, आम सच और सभी कवि, मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे चिखली चौकी के प्रभारी और थानेदार साहब, जिनकी एक अच्छी विचार थे उनकी कि हमारे इस क्षेत्र में रिमोट एरिया में आज बहुत इस आधा की जीवन में इतने यहाँ पर दिन रोज यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, तो क्यों हम युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का एक अच्छा जागरूकता कार्यक्रम में रखा जाए। तो हम सभी युवा मिलकर यार और हमारे विशेषकर इस टीम के हमारे थानेदार साहब हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम सबको सहयोग किया, आपने आगे बढ़कर प्रशासन तो अपना सुरक्षा का काम कर ही रहा है, देश के जैसे सैनिक अपने देश की सुरक्षा काम करते हैं, ऐसे आज रात दिन हमारा जो पुलिस प्रशासन है इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कभी सोचता हूँ कि पुलिस प्रशासन नहीं हो तो इस दुनिया में क्या होता। वास्तव में हम सबको ये सोचने वाली बात है कि दिन रात अपनी जान पे खेल कर अपने परिवार से दूर रह के और देश की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात लगते हैं। छोटी छोटी चीज से लेकर लड़ाई झगड़े से लेकर चोरियों से लेकर डकैती से लेकर मतलब हर तरह की जो चीजें हैं उनको रोकने के लिए दिन रात लगे। मैं और हम सबको समझने की जरूरत है कि हमारे पीछे सरकार हमारे पीछे है, तो सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन उनकी थीम हमेशा यही रहती है कि हमारा आमजन कैसे सुरक्षित है और जो गलत लोग हैं उनके भय कैसे हैं। तो मैं पुनः इस क्षेत्र की ओर से तहे दिल से सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, हमारे युवा साथी की ओर से, विशेषकर हमारे जिले के युवाओं की ओर से मैं एसपी साहब का, डीसी साहब का और पूरी टीम का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही सागवाड़ा से हमारे जो पुराने जितने भी जो यूट्यूबर है और जो जन जागरूकता हमेशा लाते हैं 24 घंटे इस समाज में अच्छा काम करने के लिए हमेशा दिन रात यहाँ लगे रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम समाज में बैठे हैं, सभी हमारी समाज है, हम सबको उनका सहयोग करना है और हमें परिवार को सुरक्षित करना है और हमें हमेशा
अपने कायदे कानून का पालन करना है, हेलमेट का उपयोग करना है और हमेशा ट्रैफिक रूल्स का उपयोग करना है। सभी से मेरा ये निवेदन है, इसीलिए एक छोटी सी पहल यहाँ है हेलमेट काटकर, ताकि हम सबको तो हेलमेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके माध्यम से एक छोटी चीज के माध्यम से हर आम लोगों में एक जागरूकता बढ़े। साथ ही आज बारिश का और सावन का मौसम है, सरकार भी चाहती है कि वृक्षारोपण हो और घर घर वृक्षारोपण हो। तो आज जंगलों की कटाई हो रही है, हम जब हमारा मई जून का समय होता है तो 51-52 के टेम्परेचर में हमारी हालत खराब हो जाती है। हम सबका दायित्व बनता है कि अपने घर पे हम वृक्ष लगाएं और प्रकृति को हम सुरक्षित करें, अच्छी हवा लें। और मैं पुनः इस क्षेत्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका समय बहुत कीमती, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आपने हमारा अल्प निवेदन पे इस क्षेत्र को हमेशा आपने समय दिया, प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहा। हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, हमेशा आपसे सबसे सेफ्टी दी है। हम पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक स्वागत हवन करते हैं। और कुछ हमारे क्षेत्र की समस्या भी हो सकती है, हमारे पुलिस थाना चिकली की और लोगों की समस्या भी हो सकती है, कुछ यहाँ स्टाफ बढ़ाने की भी समस्या होती है। और आपके पास अगर बजट हो तो ये हमारा रिमोट एरिया, बॉर्डर का एरिया और कैमरे भी लगाने की आपकी सब कोई हो तो ये क्षेत्र आपका आगे रहेगा। पुनः मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार महोदय का धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे इस रिमोट एरिया में एसपी साहब, डिप्टी साहब और कुमार साहब साहब के निर्देशन में और हमारे युवा टीम और पूरी जनपद के निर्देशन में सभी युवाओं को जागरूकता लाने के लिए बड़ा सा प्रकल्प हमने लिया था, क्योंकि आए दिन हमारी स्वागत में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम युवाओं को जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हेलमेट बांटे। सभी इस क्षेत्र में काफी संख्या में यहाँ पर युवा पधारे, जनजीवन पधारे। हम सबका ये दायित्व है कि हम समाज के जितने भी दायित्वान है, सरकार पुलिस तो प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन हम समाज के जितने भी दायित्वान लोग हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम युवाओं को समझाएं, यातायात नियमों के बारे में बताएं। और जो आए दिन ओवरटेकिंग और गफलत में जो गाड़ियाँ चलाते हैं और बिना हेलमेट चलाते हैं, जिससे उनका परिवार में काफी नुकसान होता है, परिवार बेघर हो जाता है। तो ऐसी जिंदगी को बचाने के लिए हम सभी इसके सहयोग से अच्छा प्लान कर रहे हैं। और विशेषकर में हमारे चिराग जी मेहता के द्वारा, हमारे थानेदार साहब के द्वारा, हमारे चित्री के सभी युवाओं के द्वारा हमने मिलकर प्लान बनाया। आपका पधारे, इसके माध्यम से हमने नाटक माध्यम में, कविताओं के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है, आपके परिवार अमूल्य है, हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा करें। और जैसा कि इसका थीम है, जान है तो जान है, तो हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारा सब कुछ है। आप सबको पुनः धन्यवाद। और युवा साथियों से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी भी ये चाहते हैं कि युवा सुरक्षित रहे, देश आगे जाए और हम सब मिलकर क्षेत्र में अच्छा काम करें। धन्यवाद। આવી શકે કેમ કે આપણે અહીંથી નીકળ્યા ને મોરે શું થાય આપણે કેને ખબર નહીં है ને अगर सड़क हादસો થઈ જાય કે એક સોરો વે ને अगर એ મરી ગયો તો માય અને મા-બાપ તો જીવતે જીવે મરી જાય। તો આપણે થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવું, આપણે પેલું શું કહેવાય હેર સ્ટાઇલ આપણે કાઢવી નહીં કે નહીં। આપણે હેલ્મેટ કાઢી નાખી ન થાય પછી બાલ ઓળી નાખ્યું અસલ તમે હીરો દેખાઈ રહ્યા જીવતા રોગા તો હીરો ને મરી ગયા તો પછી ફૂલની માળા સડી જાય માથે। मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। तो पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना
जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।